एक समय दक्षिण में पंढरपुर नगर में देवश्याम नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे सभी प्रकार के अग्नि यज्ञ करने में समर्थ थे। वे अतिथि सत्कार का महत्व भी जानते थे और अपने कर्मों से वे सभी देवताओं को संतुष्ट कर देते थे। परंतु वे मन और मन से सुखी और शांत नहीं थे। उनकी आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध का ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन जब वे टहल रहे थे, उन्होंने एक योगी को पालथी मारकर बैठे देखा। उनकी आंखें नाक पर टिकी थीं और वे पूरी तरह ध्यान में लीन थे। देवश्याम ने देखा कि यह योगी पूर्णतः शांत और किसी भी भौतिक कामना से रहित थे। देवश्याम अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ योगी के चरणों में गिर पड़े और उनसे पूछा कि वे पूर्ण मानसिक शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस समय भगवान कृष्ण के पूर्ण ज्ञानी योगी ने देवश्याम को शौपुर गांव जाकर मित्रवान नामक एक बकरी पालक से मिलने और उससे ईश्वर प्राप्ति के विज्ञान की शिक्षा लेने की सलाह दी। यह सुनकर देवश्याम ने बार बार योगी के चरणों में सादर प्रणाम किया और फिर शौपुर के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर उन्होंने उत्तर दिशा में एक सुंदर वन देखा जहां मित्रवान रहते थे। जब वह जंगल में दाखिल हुआ तो उसने मित्रवान को एक छोटी नदी के किनारे कुछ चट्टानों के ऊपर बैठे देखा। मित्रवन अत्यंत सुंदर और पूर्णतः शांत दिख रहा था। जंगल में मंद मंद हवा बह रही थी और हर दिशा से मनमोहक सुगंध आ रही थी। बकरियां निडर होकर शांतिपूर्वक इधर उधर घूम रही थीं। कुछ बकरियां बाघों और अन्य हिंसक जानवरों के पास बैठी दिखाई दे रही थीं। जब देवश्याम ने यह दृश्य देखा तो उनका मन शांत हो गया और वे आदरपूर्वक मित्रवन के पास जाकर उनके निकट बैठ गए। मित्रवन ध्यान में पूरी तरह लीन प्रतीत हो रहे थे। कुछ देर बाद देवश्याम ने उनसे पूछा कि वे भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त कर पाएंगे। यह प्रश्न सुनकर मित्रवन एक क्षण के लिए गहन चिंतन में डूब गए। तब उन्होंने उत्तर दिया, मेरे प्रिय विद्वान देवश्याम, बहुत समय पहले की बात है। मैं जंगल में बकरियों की रखवाली कर रहा था। तभी एक भयंकर बाघ ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। सभी बकरियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगीं। मैं भी बाघ के डर से भाग गया। कुछ दूर से मैंने पीछे मुड़कर देखा कि इस नदी के किनारे बाघ ने मेरी एक बकरी को पकड़ लिया है। उसी समय एक विचित्र और अद्भुत घटना घटी। बाघ का सारा क्रोध और मेरी बकरी को खाने की इच्छा समाप्त हो गई। तब मेरी बकरी ने बाघ से पूछा, तुम्हें अपना भोजन मिल गया है तो तुम मेरे शरीर का मांस क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हें मुझे तुरंत मारकर बड़े चाव से मेरा मांस खाना चाहिए। तुम संकोच क्यों कर रहे हो? बाघ ने कहा, मेरी प्यारी बकरी, जब से मैं इस स्थान पर आया हूं, मेरा सारा क्रोध चला गया है और मुझे भूख प्यास भी नहीं लग रही है। बकरी बोली, मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना निर्भय और शांत क्यों महसूस कर रहा हूं। इसका क्या कारण हो सकता है? यदि तुम्हें पता हो तो कृपया मुझे बताए। बाघ ने उत्तर दिया, मुझे भी नहीं पता। चलो उस व्यक्ति से पूछते हैं। जब मैंने बाघ और बकरी के बीच यह बातचीत देखी तो मैं बहुत चकित हुआ। उस समय वे मेरे पास आए और इसका कारण पूछा। मैंने देखा कि पास के एक पेड़ की शाखा पर एक बंदर बैठा है। मैं उन दोनों के साथ गया और बंदर से पूछा। बंदर ने बड़े आदर से कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूं। इस जंगल में तुम्हारे ठीक सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें भगवान ब्रह्मा ने एक शिवलिंग स्थापित किया था। बहुत समय पहले सुकमा नाम के एक विद्वान आर्षि थे जिन्होंने उन्होंने अनेक तपस्याएं की। वहीं रहते थे। प्रतिदिन वे जंगल से फूल और नदी से जल लाते और भगवान शिव की पूजा करते। इस प्रकार वे कई वर्षों तक यहां निवास करते रहे। तभी एक दिन एक ऋषि वहां आए। उस समय सुकमा फल और जल लेकर आए और ऋषि को भोजन कराया। ऋषि के भोजन और विश्राम के बाद सुकमा ने कहा कि वे यहाँ केवल भगवान कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या और पूजा कर रहे हैं, किंतु उनकी तपस्या का फल आज उनके संपर्क में आने से प्राप्त हुआ है। जब आर्षि ने सुकमा के समर्पण से भरे वचन सुने तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का 2 अध्याय एक शिला पर लिख दिया। उन्होंने सुकमा को प्रतिदिन उन श्लोकों का पाठ करने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसा करने से उन्हें शीघ्र ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर सुकमा के देखते देखते आर्षि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात आर्षि के निर्देशानुसार सुकमा ने जीवन भर प्रतिदिन उन श्लोकों का पाठ किया।
शीघ्र ही उन्हें भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और जिस दिन से उन्होंने उन श्लोकों का पाठ करना प्रारंभ किया, उसे फिर कभी प्यास या भूख नहीं लगी। और इस स्थान पर की गई उसकी तपस्या और भक्ति के कारण यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को भूख प्यास की पीड़ा नहीं होती और उसे तुरंत पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती है। मित्रवाण ने कहा, हे मेरे प्रिय देवश्याम, जब बंदर ने हमें वह अद्भुत कथा सुनाना समाप्त कर दिया तो मैं बाघ और बकरी के साथ उस मंदिर में गया। वहां हमें एक पत्थर पर श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय लिखा हुआ मिला और हम प्रतिदिन उन श्लोकों का पाठ करने लगे। इस प्रकार हम शीघ्र ही भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो गए। हे मेरे प्रिय ब्राह्मण, यदि तुम भी श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोकों का पाठ करना शुरू कर दोगे तो तुम्हें शीघ्र ही भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार देवश्याम भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त हुए। यही श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की महिमा है।